पंच यहाँ आंख पे मारा? सारा लगा है मुझे, आधा घंटा यहाँ से खून, 3-4 टांके लगे हुए हैं मुझे यहाँ। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपने मारना पीटना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बिल्कुल नहीं इनको मारा। इन्होंने पहले आके, इन्होंने हाथों में कोई अंगूठियां थी या शार्प एज वेपन था कुछ इनके पास। मैं इनके घर में गया कि ये मतलब इन्होंने कहा ठा हो जाना है, आपका आज ठा हो जाएगा। मतलब तोड़ दी जाएंगी जी। कहते गेट आउट ऑफ माई कोर्ट। मैंने कहा आपने बुलाया तो मैं अंदर आया हूँ, आपकी परमिशन लेके मैं आया हूँ। तो इतनी देर इन्होंने उठ के मुझे सीधा, ये पहला पंच यहाँ आंख पे मारा? सारा लगा है मुझे, आधा घंटा यहाँ से खून, 3-4 टांके लगे हुए हैं मुझे यहाँ। एक खबर देख रहे होंगे, सुंदरबनी तहसीलदार पर उनके निवास स्थान पर उनके घर में घुसकर कुछ लोगों ने उन पर अटैक किया था और उनकी स्थिति जो है वो काफ़ी नाजुक बनी हुई है। और जो दूसरा पक्ष है जिन पर यह आरोप है कि उनकी तरफ तहसीलदार के ऊपर अटैक किया गया था, उनसे हम बात करने के लिए आए हैं। चंद्रमोहन जी हैं, इन्हीं पर आरोप है, यही गए थे और उसके बाद धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और बाद में ये विवाद बन गया और फिर लड़ाई मारपीट ये सब शुरू हुआ। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सत्यता क्या है, क्या सच्चाई है? जो हमें बताई गई वो सच्चाई है या कुछ और बातें हैं? आप गए थे या बुलाया गया था? देखिए, मैं सत्य बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी पहचान अपने इलाके में यही है कि मैं सच बोलता हूँ और मैं सनातन धर्म सभा का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ वहाँ का। तो बात यह है कि मैं न्यायालय का एक आदेश लेके, जो मेरे पास बड़े दिनों से पड़ा था, मुझे लग नहीं रहा था कि कोई कार्रवाई होगी। पहले दिनों कुछ कार्रवाई चली तो हम लोगों ने बातचीत की, भाई जो आपको चाहिए रास्ता वहाँ से ले लो, जितनी जगह चाहिए रोड के लिए बनाने के लिए छोड़ दी गई सारी जगह। आपने कहा है इनको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। म्यूनसिपैलिटी के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि ये म्यूनसिपैलिटी में इलाका है, मैंने उनको कहा आपको जितनी जगह चाहिए आप ले लीजिए। उन्होंने कहा सड़क वहाँ बन गई, पूरी तैयार हो गई सड़क। सड़क कहाँ? आपके घर के बाहर बन रही? घर के बाहर जो हमारा एक पुराना आंगन था उसके बीच से वो रोड निकली है। तो वहाँ दो दुकानें भी बनाई थी? उसके आगे नाला है, दुकानें कोई नहीं बनी है, मेरी कोई दुकान नहीं बनी है वहाँ। ये प्लांट फाउंडेशन बना हुआ है। जब रोशनी का मामला चला तो वो सारा रोशनी में था, तो उसके बाद मैंने काम बंद कर दिया। मैंने कोई वहाँ लेबर बैठती है और पेड़ लगे हुए हैं वहाँ, तो मेरी कोई वहाँ पर किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। जो फाउंडेशन है बस वो पुराना बना हुआ है वहाँ। तो इन लोगों ने, जब मुझे पता लगा तो जब मेरे फोर फादर्स के टाइम से वहाँ जगह है, तो 70-80 साल से वहाँ पड़ी है, तो मैंने क्या किया, मैंने न्यायालय की शरण में गया। वहाँ से मुझे उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक, जो 9 मई को है, तो तब तक ये स्टेटस को इस पे लगा दिया गया। मैं स्टेटस को की कॉपी देने के लिए इनके ऑफिस में गया, तो उन्होंने कहा कि ये रेजिडेंस में है तहसीलदार साहब, ज़्यादातर काम आजकल जो है रेजिडेंस से ही करते हैं। तो मैं इनको फ़ोन किया, मैंने कहा अगर इजाज़त हो तो मैं अंदर आ जाऊँ। इन्होंने कहा घर के बाहर जाके आपने फ़ोन किया? हाँ जी। पहले नहीं किया? नहीं, जब इनके ऑफिस से जैसे ही मैं निकला हूँ, फ़ोन नंबर लिया वहाँ से, फिर मैंने इनको कॉल की, सर मैं आपसे 2 मिनट मिलना चाहता हूँ। उस समय सुबह आप पहले ऑफिस गए? हाँ जी, मैं पहले ऑफिस गया हूँ। कितने बजे का समय हो गया? 10 साढ़े 10 का टाइम था, 11 बजे होंगे, तो बीच मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 10:30 11 का ही टाइम होगा। तो जैसे ही मैं वहाँ गया हूँ अंदर, तो इन्होंने मुझे बोला कि ये मतलब इन्होंने कहा ठा हो जाना है, आपका आज ठा हो जाएगा। मतलब तोड़ दी जाएंगी जी? मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी था। मैंने इनको कहा मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे बार बार आपके कार्यालय में आने में झिझक भी लगती है, आपसे बात करने में, आप मजिस्ट्रेट हैं। तो इन्होंने 1-2 कोई जाति सूचक ऐसी बातें मुझे कह दी और माँ बहन की गाली देना शुरू कर दी। मैंने कहा इंग्लिश में, मैंने डायरेक्टली जो स्टे ऑर्डर था, हाँ, उसके ऊपर प्रॉपर जगह, प्लेस, खसरा नंबर ये सब था लिखा? उस पिटीशन में अगर कोर्ट, हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय है, वो उस जगह प्लेस अगर मेंशन नहीं होगी तो वो स्टे नहीं देता है। उसमें पूरा पिटीशन में सारा कुछ लिखा हुआ था। जब कल हमने एडीसी साहब को वो जाके बताई है सारी चीज़, तो जब वो बात हुई तो इन्होंने कहा मैं किसी न्यायालय के आदेश को नहीं मानता। मैंने कहा ठीक है जी। मैं इतने में इन्होंने 1-2 और मुझे कोई ऐसी वर्ड बोल दिए और मैंने कहा मैं भी, मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपने मारना पीटना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बिल्कुल नहीं इनको मारा। इन्होंने पहले आके, इन्होंने हाथों में कोई अंगूठियां थी या शार्प एज वेपन था कुछ इनके पास। मैं इनके घर में गया हूँ, मैं एज एप्लीकेंट गया हूँ। इन्होंने पहले तैयारी करके रखी थी? आपको तैयारी नहीं की थी,
इन्होंने इनकी कोई, मुझे नहीं लगता इनकी तैयारी होगी। इन्होंने मुझे कहा कि आप मार्केट में फलानी बातें करते हो, कुछ ऐसे मुझे कुछ कहा, मुझे समझ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, आप मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हैं यहाँ। कहते गेट आउट ऑफ माई कोर्ट। मैंने कहा आपने बुलाया तो मैं अंदर आया हूँ, आपकी परमिशन लेके मैं आया हूँ अंदर। तो इतनी देर में इन्होंने उठ के मुझे सीधा पंच मारा। कितने मिनट की बातचीत के बाद मुझे पंच लगता है मुश्किल से ये 3-4-5 मिनट बात हुई है। 5 मिनट बात होने के बाद फिर उन्होंने उनकी तरफ से पहला पंच मारा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बिल्कुल इन्होंने मारा। अगर मैंने गलती की हो, मेरे देखिए, मुझे किसी चीज़ आग ने कसम उठानी है ना, तो मैं अपना कलीजा फाड़ के आपको दिखा सकता। अब वो मैनिपुलेट करने में स्टोरीज, आपको पता है ये पुराने ट्रेंड हैं। 4-5 जगह इनके इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। तालाब तिल्लो में हुआ, आरएसपुरा में हुआ, सुंदरबनी में 4 इंसिडेंट हुए। इन्होंने ऐसे में, और कुछ लोग इनको कैमोफ्लाज करते हैं। ये आपको आंख पे, ये पहला पंच यहाँ आंख पे मारा? सारा लगा है मुझे, आधा घंटा यहाँ से खून, 3-4 टांके लगे हुए हैं मुझे यहाँ पर। उनकी हाइट भी कम है, आपकी हाइट तो काफ़ी लंबी है, तो कैसे? मैं बैठा हुआ था चेयर पे इनके सामने, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल इनके सामने चेयर पे बैठा। तो पहला पंच मारा, फिर आपने मारना? मैं तो भाग गया वहाँ से, क्वार्टर से बाहर। ये कह रहे हैं को 5-10 मिनट आप मारते रहे फिर उनको? ये इनके कहने की बात है। मैं कितने लोगों को मैंने मारा है। वो कह रहे हैं कि प्लान था और एक और व्यक्ति बाहर था, वो फिर उसके बाद आया, फिर दोनों लोग मारने लगे। फिर मैंने थोड़ा चिल्लाया तो फिर एक व्यक्ति जो था वो उनके वहाँ से तहसील ऑफिस से आया। ये झूठ है? ऐसी कोई बात नहीं है। जब मेरे भाई का बेटा वहाँ पर आया, इन्होंने पत्थर उठाया, वहाँ पौधे के पास पत्थर पड़ा था, उसको भी इन्होंने पत्थर से मारा है। ये सारी बातें हशअप करने के लिए, अपना चीज़ मैनिपुलेट करने के लिए ये सारी बातें बना रहे हैं। एक ट्रेंड आदमी है और एक क्रिमिनल बंदा है। आप 6-6 फीट के और एक 5 फीट 5 इंच 6 इंच का व्यक्ति 2 बंदों को मार सकता है? हिंदुस्तान की गोरखा फौज जो है वो सब 6 फुट से नीचे है, लेकिन बहादुरी में सबसे ऊपर है। अच्छा, उसके बाद ये कोई व्यक्ति ज़्यादा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि 2 लोग तो आप मार ही रहे थे, फिर एक और कोई व्यक्ति आया, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लोग आगे मारने के लिए? और कोई व्यक्ति नहीं, वहाँ काफ़ी हजूम खड़ा था। मॉब में क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं है इसका। मतलब बाद में वो भी कोई आपकी तरफ से बुलाए थे या फिर SHO साहब को किसने बुलाया? मैंने बुलाया था। मैंने उनको कहा यहाँ इन्होंने मुझे मारा है, इनको अरेस्ट कीजिए। अच्छा। मैं इनके गेट के बाहर बैठा रहा। 1 घंटे तक मुझे ब्लीड करता रहा वहाँ बाहर। और उसके बाद जो हुआ वो जो जगह जिस पे विवाद हो रहा है, वो जगह स्टेट लैंड थी कि वो आपकी कोई जगह है, क्यों, क्या उस पर विवाद? देखिए, वो पुश्तैनी मेरे पिताजी के पास थी, 70 साल से वहाँ जगह पड़ी है। थी स्टेट लैंड। रेवेन्यू का एक आया, जब उन्हें रोशनी में वो रिफ्लेक्ट होगी लैंड, मैंने उसका प्रॉपरली एक नक्शा बनवाया। म्यूनसिपैलिटी की वो का एक कमेटी होती है, उस नक्शा पास किया हुआ, तब मैंने उसका प्लान भर दिया। जब रोशनी का इशू जहाँ पर उछला, हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, वहाँ पेड़ लगे हुए हैं सिर्फ। कल से जब ये इंसिडेंट हुआ है तो उसके फिर बाद वहाँ पे तोड़फोड़ कर दी गई है? हाँ जी, वहाँ तोड़फोड़ की है। तभी तो मैं स्टे आर्डर तो उसी का देने गया था कि तोड़फोड़ नहीं कीजिए, मेरी बात सुनी जाए पहले। कि मैंने पैसे खर्च किए हैं, 5-6 लाख रुपए बैंक से लोन लेके मैंने उसकी प्लांथ भरी है। मैं एक छोटा मुलाजिम हूँ। आपकी बातचीत से तो हमें यही लग रहा है कि तहसीलदार साहब ही दोषी हैं, आप सही हैं, जो जस्टिफाई आप कर रहे हैं अपने साथ। मैंने अपना पक्ष रखना है। मैं कोई खुदा तो हूँ नहीं, या मैं धर्मराज हूँ। वहाँ पे मुझे एक और बात बताओ जी। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, लोगों ने की हुई है जगह इंक्रोच? जगह मुझे लगता है मेरे उसी नंबर में ये 39 कनाल 10 मरले का नंबर है। इनका तहसीलदार साहब का खास रिश्तेदार उसी नंबर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, 50 मीटर दूर पे वहाँ पर इनका खास रिश्तेदार। और कुछ लोगों ने 20 सड़क में बनाई हुई हैं, वो इनको नहीं दिखती हैं। जो ये भी कह रहे थे कुछ सिलेक्टिव किलिंग क्यों हो रही है? क्यों सिलेक्टिव किलिंग सिलेक्टिव हो रही है? हाँ जी, क्यों हो रहा है सिलेक्टिव काम? और मेरे पास तो मैंने कहा मेरा पक्ष सुना जाए, मैंने न्यायालय को कहा। एक और बात ये कह रहे हैं कि कुछ सियासी लोगों का भी हाथ है पीछे, इसकी वजह से आप जो थे वो इस तरह से उन्होंने आपने अटैक। मैं सामाजिक आदमी हूँ, मेरा किसानों से वास्ता है। मैं किसानों की बहबूदी के लिए काम करता हूँ। मुझे कोई मेरे बारे में अगर पूछना होगा आपको, तो किसी भी इलाका के किसान से पूछिए, मेरा नाम लेके सिर्फ, तो वो आदमी कैसा है, चोर है, गुंडा है, मवाली है, कोई वहाँ पर कोई माफिया है बहुत बड़ा। आप लोग पीपल आर बेस्ट जज। तो कल का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद आपको कुछ फील हुआ, गिल्टी फील हुआ, या क्या फील हो रहा है? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे खुद अशेम्ड फील हो रहा है कि वो भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ।
कि मुझे एकदम लहूलुहान करके उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया और बाद में मैनिपुलेट करने के लिए अपना सारी चीज़ें बना ली और पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उनके पीछे है खड़ी है। मेरा पक्ष जो है सुना ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल सुना जा रहा है अभी आपका पक्ष। मैंने वहाँ, आप सुन रहे हैं, मैंने जब वहाँ FIR देने की कोशिश की, मेरे क्यों पहले मुझे लगी थी, मुझे मारा गया था, मेरी FIR क्यों नहीं लगी वहाँ पर। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो विवाद की जड़ है वो तहसीलदार साहब की तरफ से शुरू हुई, पहला पंच भी उनकी तरफ से मारा गया। अब सच्चाई क्या है वो कहते हैं मेरा कद छोटा है और ये सभी लोग, ये पहले अकेले मार रहे थे, फिर 2 लोग आ गए, फिर 3 हो गए, फिर और भी लोग आ गए। तो इसके ऊपर तो वैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आप लोग भी राय रखें क्या है सच्चाई, क्या ये सत्य कह रहे हैं या तहसीलदार साहब। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।